हेलो ब्यूटीफुल, वेलकम टू द इट्स नेचुरल। मैं हूँ तुलिका, आपकी दोस्त, आपकी बेटी, आपकी सहेली, आपकी बड़ी दीदी। और यहाँ पर मैं वीडियोस बनाती हूँ आपके लिए ब्यूटी, मेकअप और स्पेशली टू गर्ल्स टॉक के बारे में। और आज मैं फिर से लेके आ गई हूँ गर्ल्स टॉक, जो कि बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आप टॉपिक पढ़ के अब जान ही गए होंगे कि किस टॉपिक पे आज हम बात करने वाले हैं। बहुत सी लड़कियों को प्रॉब्लम होती है और इस प्रॉब्लम से मैं भी निकल चुकी हूँ। 1 साल पहले मुझे ये प्रॉब्लम हुई थी और ये जब लास्ट टाइम मेरे को ये प्रॉब्लम हुई तो मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। तो मैंने सोचा कि इस तरह से ये मुझे प्रॉब्लम है तो आमतौर पे और भी लड़कियों को ये प्रॉब्लम हो सकती है, तो क्यों ना उनको इन सब चीज़ों के बारे में बताया जाए और इस टॉपिक के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाए और इस पर वीडियो बनाया जाए। हम अपना टाइम ना वेस्ट करते हुए चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले आपको मेरा चैनल करना होगा सब्सक्राइब और उसके बगल वाले बेल आइकन जो दिख रहा है ना, उसको भी आपको टर्न से क्लिक करना होगा, जिससे कि मेरी आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिल सके पहले। ठीक है, तो आप मेरे को फटाफट से कर लो सब्सक्राइब और उसके बगल वाले बेल आइकन कर लो टर्न से क्लिक, जिससे कि आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप हमेशा खुश और हेल्थी रहो। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। पीरियड्स का इनरेगुलर होना एक बहुत बड़ी समस्या है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। मैं अगर बोलूँ कि बहुत सी लड़कियां खुश होंगी कि चलो थैंक गॉड हमें इस महीने पीरियड नहीं आया, ये थैंक गॉड वाली बात नहीं है, ये सोचने वाली बात है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी समस्या है। क्योंकि अगर एक बार पीरियड स्टार्ट हो जाता है तो अगर ये चलो शुरुआत में क्या होता है कि कभी कभी स्टार्टिंग होती है तो कम ज़्यादा हो जाता है, लेकिन अगर ये बीच में आपका इनरेगुलर हो रहा है तो ये बहुत ही ज़्यादा सोचने वाली बात है। वैसे क्या होता है कि जैसे कि मेरे को जब शुरुआत में हुआ था तो मेरा 4-5 साल तो रेगुलर आया, मेरे बहुत ज़्यादा क्रम्स भी होते थे और मतलब लेकिन उसके बाद में मेरा इनरेगुलर हो गया, बीच बीच में इनरेगुलर हो गया। किस वजह से होता है इनरेगुलर, और आज हम इसी बारे में हम बात करेंगे कि पीरियड्स के दौरान हमारे पीरियड्स ना होना, इनरेगुलर होना, ये किस वजह से होता है। पहली चीज, अगर पीरियड्स का ना होना, ठीक है, जैसे कि आपकी डेट आ गई है, बाई द वे 5 तारीख आपकी डेट आ गई है, लेकिन 5 तारीख को भी नहीं आया तो चलो हम सोचते हैं शायद टाइम थोड़ा आगे बढ़ के जाएगा, 7 तारीख आ जाती है, 10 तारीख आ जाती है, 15 आ जाती है, 20 आ जाती है, लेकिन आपका पीरियड नहीं आता है। वो कब आता है? पूरा 1 मंथ या 2 मंथ के बाद। ये क्यों होता है? ये इस वजह से होता है कि क्या शायद आपको एनीमिया की भी प्रॉब्लम हो सकती है। अब ये एनीमिया क्या होता है? एनीमिया एक तरह का देखा जाए तो एक तरह की बीमारी है, एक तरह का रोग है। ये रोग कैसे होता है? जब हम पौष्टिक आहार नहीं लेते हैं, आयरन वाली चीज़ें नहीं लेते हैं, लाइक पालक, लाइक अनार, मतलब हमारी खून बढ़ाने वाली चीज़ों को हम नहीं खाते हैं, तब हमें ये एनीमिया वाली जैसी प्रॉब्लम्स हो जाती है। एनीमिया में यानी कि हमें ब्लड की कमी हो जाती है। हमारे शरीर में जितना फीमेल्स में ब्लड होना चाहिए, ऑफ कोर्स हम सब जानते जानती ही हैं कि हमें हर महीने 5 से 7 दिन हमारे शरीर से ब्लड एक फ्लो होता है, ब्लड निकलता है। तो क्या होता है कि ज़्यादातर देखा जाता है कि औरतों में खून की कमी होती है, बट इतना भी कमी मत रखो कि आपको एनीमिया जैसी दिक्कत प्रॉब्लम आ जाए। ठीक है, तो आपको एनीमिया जैसी प्रॉब्लम्स भी हो सकती है कि आपको जब आपके पीरियड्स नहीं आते हैं तो डॉक्टर बोल देता है कि इनको एनीमिया है, यानी कि ब्लड की कमी है, और वो सीधा सीधा क्या करता है, आयरन की गोली या फिर पौष्टिक आहार आपको खाने के लिए बोलता है, जो कि सही भी है। आपको अगर आयरन की गोली, जो अच्छी आयरन की गोली है, वो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करके लेना है, किसी भी मेडिकल स्टोर से डायरेक्टली जाके आपको नहीं लेना है। आपको अपने गायनोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना है कि मुझे ऐसी प्रॉब्लम है, तो अगर वो बोलती है कि आपको एनीमिया की प्रॉब्लम है तो आप ले सकते हो आयरन की गोलियां, जो आपको डॉक्टर्स ही प्रोवाइड करेंगे। दूसरी चीज़, आप हरी सब्जियां ज़्यादा खाओ, पौष्टिक आहार ज़्यादा खाओ, फल फ्रूट इस तरह की चीज़ें आप खाओगे, जिससे कि आपका खून का संचालन आपका अच्छा होगा। तो आप इस तरह की चीज़ों से आप बच सकते हो, एनीमिया जैसी बीमारी से आप बच सकते हो। सेकेंड चीज़, जब हम किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा टेंशन ले लेते हैं, बहुत ज़्यादा अपने दिमाग पर हावी कर लेते हैं, उस चीज़ की वजह से भी हमारे पीरियड्स इनरेगुलर हो जाते हैं।
ये चीज़ मैं कैसे बोल रही हूँ, क्या हुआ था कि जब मेरे को इस तरह की प्रॉब्लम हुई थी तो मैं अपने डॉक्टर से कंसल्ट मैंने किया था। तो डॉक्टर ने मेरे को बोला कि पहले तो आपको एनीमिया जैसी प्रॉब्लम है, और दूसरी चीज़ है कि उस समय मैं अपना, मेरा पर्सनल चीज़ है कि मेरे फादर एक्सपायर हो गए थे, तो मैं बहुत ज़्यादा शायद टेंशन में हो गया, जो भी जैसा भी था। फिर टेंशन में ऑफकोर्स जब घर का सदस्य आपसे दूर चला जाता है तो आप टेंशन में होते ही हो। तो उस समय मेरे साथ ये चीज़ हुई थी, तो मैं अपने तो मैं गई थी डॉक्टर से कंसल्ट करने। तो डॉक्टर से जब मैंने ये चीज़ बताई तो उन्होंने बोला कि बेटा आपको ये टेंशन की वजह से भी इरेगुलर हो सकता है, तो अगर टेंशन आप कम करते हो तो फिर आपको इस तरह की दिक्कत नहीं होंगी। और दूसरी चीज़ है कि मेरे को उस टाइम पे क्या था ना, पीरियड्स भी मेरे को नहीं हो रहा था और बहुत ज़्यादा ईचिंग होती थी, बहुत ज़्यादा जलन होती थी। पता नहीं ये शायद टेंशन की वजह से था या फिर इन्फेक्शन, तो मेरे को नहीं समझ में आ रहा, क्योंकि इन्फेक्शन वाली कोई चीज़ मैंने यूज़ जल्दी मैं नहीं करती हूँ। तो टेंशन की वजह से भी आपको ये चीज़ हो सकती है। तो टेंशन अगर आपको होती है तो उसको टेंशन को कम करो, क्योंकि ये हमारे हेल्थ पे बहुत ज़्यादा असर डालता है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि ये पीरियड्स का इनरेगुलर होना जो कि बहुत ही ज़्यादा आपको जानना ज़रूरी है। पहला तो एनीमिया की प्रॉब्लम आपको हो सकती है, दूसरी चीज़ आप टेंशन लेते हो, उसकी वजह से भी आपके शरीर पे, आपके पीरियड्स पे आप पर इफ़ेक्ट पड़ता है। तो आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो मेरे चैनल पर अगर आप बने हैं तो मेरे चैनल को आप अपना प्यार दीजिए, अपने सब्सक्राइब से आप मेरे को सपोर्ट कर सकते हो, आप मेरे को हेल्प कर सकते हो, जिससे कि हर तरह की मैं आपके लिए वीडियोस बना सकूं, जिससे कि जो थोड़े बहुत अनकंफर्टेबल टॉक्स होते हैं जो हमने मदर से नहीं कर सकते, अपनी बड़ी सिस्टर से हम नहीं कर सकते हैं, आप मेरे को कमेंट कर सकते हो कि दी मेरे को ये प्रॉब्लम है या सिस्टर मेरे को ये प्रॉब्लम है, तो आप मेरे को बता सकते हो, जिससे कि मैं आप जैसे बहुत से लोगों की हेल्प कर सकूं और उनको इन थोड़ी थोड़ी चीज़ों को मैं बता सकूं, अपने थोड़ा इसको एक्सपीरियंस से भी मैं बता सकूं। तो प्लीज़ अपना प्यार और अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा, और हम मिलते हैं इस तरह के और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, ब्यूटी, मेकअप और स्पेशली टू गर्ल्स टॉक के बारे में। तो मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।